हेलो दोस्तों, अनलिमिटेड बुक क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश। हम जो है आज उपस्थित हुए हैं मैथ की क्लास को लेकर। मैथ की क्लास में हम लोग ग्रुप डी में पूछे जाने वाले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। अभी तक ग्रुप डी में पीछे प्रीवियस क्वेश्चन जो बने हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर कि किसी संख्या को 6 से भाग देने पर शेष 3 प्राप्त होता है। कोई संख्या है, उसमें 6 से हम जब भाग देंगे, विभाजित करेंगे उसको, तो 3 शेष प्राप्त होता है। तो कह रहा है कि उसी संख्या के वर्ग में 6 से विभाजित करने पर शेष क्या प्राप्त होगा। तो इस तरह के सवाल को बनाने के लिए बहुत आसान तरीका है, शॉर्टकट ट्रिक से इसको देखेंगे हम लोग। कि कोई संख्या है x, तो उस संख्या को हम मान लेते हैं x। कोई संख्या है x, इसमें किससे भाग लगाना है आपको? 6 से भाग लगाना है। यहाँ पे हम 6 से भाग लगा दे रहे हैं इसमें से। तो शेष कितना बच रहा है आपका? 3 बच रहा है। ये हो गया आपका शेष, ये आपका 3 बच गया। ये आपके सवाल में दिया गया है। और आगे अब कह रहा है कि उसी संख्या के वर्ग में 6 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा। जब इस तरह का सवाल आपके सामने आए कभी भी, तो आपको करना क्या है, जो शेष बचा हुआ है उसी का आपको वर्ग कर लेना है। क्या करना है? जो शेष बचा है उसी का आपको वर्ग करना है, और जो वर्ग करने पे आएगा उसमें आपको 6 से भाग लगा लेना है। तो हम इस शेष का वर्ग अगर करते हैं, तो यहाँ पर वर्ग अगर करेंगे तो 3 का वर्ग आपका बन जाएगा 9। क्लियर है बात? अब क्या करेंगे, इस 9 में 6 से आप भाग लगा लेंगे। तो यहाँ पर हम 9 में 6 से अगर भाग लगाते हैं तो यहाँ पर एक बार जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, और शेष कितना बचने वाला है? 3, जो कि आपका यही आंसर होगा। तो उस संख्या के वर्ग में 6 से भाग लगाने पर कितना शेष बचनेगा? 3 बचेगा। क्लियर है? यहाँ पर आपका यह शेष बच गया, और यही आपका आंसर होगा। क्लियर है? आपको सीधे सीधे क्या करना है, जो संख्या दी गई है 6, उससे आपको एक संख्या मान लेना है x, उसी में आपको भाग लगाने पर 3 शेष प्राप्त होता है। ये आपको दिया हुआ है, ये करने की जरूरत भी नहीं है। इतना आपको दिमाग में बस इतना रखना है कि शेष कितना बच रहा है? 3 बच रहा है। तो इसी 3 का क्या हम कर लेंगे? वर्ग कर लेंगे, और वर्ग में जितना आएगा उसमें 6 से भाग लगा के जो शेष बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है कि किसी संख्या को 105 से भाग देने पर शेष 25 प्राप्त होता है। सवाल उसी पैटर्न पर है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। किसी संख्या को 105 से भाग देने पर शेष कितना प्राप्त होता है? 25 प्राप्त होता है। तो उसी संख्या के 4 गुने में, जो संख्या है उसी में 4 गुना अगर उसे करेंगे, उसमें अगर 21 से अगर भाग लगाए हम, तो कितना शेष बचेगा, ये आपको बताना है। तो सवाल सेम उसी तरह बनाएंगे। देखिए, पहले इसका हम मेथड लिख देते हैं आपको सॉल्यूशन में। कि कोई संख्या मान लेते हैं x, उसमें आपको भाग लगाना है 105 से। 105 से भाग लगा दिया, क्या बार जाता है इससे आपसे मतलब नहीं है। शेष कितना बच रहा है? 25। तो आप शेष लिख लीजिए 25। अब कह रहा है कि उसी संख्या के 4 गुने में, जो संख्या है उसमें 4 गुना अगर उसको कर दिया जाए, 21 से डिवाइड करेंगे तो क्या शेष बचेगा। हमने कहा कि आपको जो शेष बचेगा उसमें आपको 4 गुना कर लेना है। पिछले वाले सवाल में आपने वर्ग दिया था तो वर्ग किया था हमने। यहाँ पर जो है कि 4 गुना कर रहा है, तो इस जो शेष दिया इसका हम 4 गुना करेंगे। जब 4 गुना इसका करेंगे हम, तो यहाँ पे 4 इंटू का 25 हो जाएगा, और 4 का 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 100 बन जाएगा। अब जो 100 है इसमें आपको 21 से भाग लगा लेना, और जो शेष बचेगा वो आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद 100 आया। अब 100 में आपको क्या करना है? 21 से डिवाइड कर लेना। हम 21 से डिवाइड कर देंगे तो 21 चौका यहाँ पे हो जाएगा 84, आपका शेष बच जाएगा 16, और यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। 3/8, 5/12, 9/16। इसका आपका क्या फाइंड करना है? मस और लस है।
अभी तक आपको एक सिंपल सा नंबर दिया जाता था, उसका आप लस और मस निकालते थे, लेकिन यहाँ फ्रैक्शन के रूप में दिया गया है। यह जो है यूपी टेट और ग्रुप डी का फेवरेट क्वेश्चन है। तो एक को आप सीख लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा इसको कैसे हम सॉल्व करें। 3/8, 5/12, 9/60, इसमें आपको दोनों फाइंड करना है, मस और लस। हम दोनों तरीका आपको बताएंगे। तो पहले हम मस से निकालना सीख लेते हैं कि मस से कैसे निकालेंगे। मस में आपको क्या करना है, जो अंश है उसका मस निकालेंगे और हर का लस। आपसे जो पूछा जाएगा, अगर मस पूछा जाता है तो ऊपर वाली वैल्यू का मस निकालेंगे और नीचे जो जितनी वैल्यू दी गई है उसका आप लस निकालेंगे। तो यहाँ पर हम क्या क्या करेंगे, 3, 5, 9 का हम क्या निकालेंगे, मस। और जो नीचे वैल्यू दी गई है 8, 12 और 16, इसका क्या निकालेंगे, लस निकालेंगे। क्लियर हो गई बात। अब देखिए मस क्या होता है कि एक ऐसा नंबर जिससे यह तीनों नंबर क्या हो, डिवाइड हो जाए आसानी से। ठीक, तो ऐसा नंबर कोई नहीं है इसमें, तो जिसका मस कोई नहीं है तो उसका 1 होता है। तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे होल पान का, और नीचे का आपका लस निकालना है। लस आप निकालना जानते हैं, अगर लस इसका निकालेंगे आप तो यह हो जाएगा 48। तो आपका मस क्या आ गया, 1/48। क्लियर होगी बात यहाँ तक। अब देखिए आपसे लस भी पूछा है इसी सवाल में, तो हमने कहा कि जो चीज पूछ रहा है ऊपर वाली वैल्यू वही निकालिए। तो यहाँ पर ऊपर वाली वैल्यू 359 है, तो लस अगर हम निकालने चलेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू का लस हो जाएगा और नीचे वाले का क्या हो जाएगा, मस, उसका अपोजिट निकाल देंगे। अब हमको लस निकालना है अगर, तो यहाँ पर लस लिखेंगे इज इक्वल टू, जो ऊपर वाली वैल्यू अंश में जो दी गई हैं उनका लस निकालेंगे और जो हर में दी गई हैं उनका मस निकाल देंगे। तब यहाँ पर लिखेंगे 3, 5, 9 का लस निकालेंगे, होल पान का 8, 12 और 16, 8, 12 और 16 का मस निकाल देंगे। अगर आप ऊपर का लस निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 45 होल पान का। नीचे आपका मस निकालना है, तो एक ऐसा नंबर आपको खोजना है कि जो तीनों को डिवाइड कर दे आसानी से। ठीक, और मस आप निकालना भी जानते हैं कि जो नंबर कॉमन होते हैं सब में डिविजिबल हो जाएगा, वही आपका मस होगा। तो इसमें आपका मस बन जाएगा 4। तो यह आपका आंसर आ जाएगा ल और स। क्लियर है, एलसीएम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, यदि a + b + c = 0 तो a² / bc + b² / ca + c² / ab का मान आपको बताना है कि क्या होगा। यह ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसके पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था कि आपको कहीं पर a + b + c की अगर वैल्यू 0 आपको मिल जाती है तो एक फार्मूला आपको दिया गया था कि a + b + c की वैल्यू अगर 0 होती है तो a³ + b³ + c³ माइनस का 3abc का मान भी क्या होगा, 0 होगा। यह फार्मूला आपको बता दिया गया था। तो यहाँ से हम एक चीज निकाल सकते हैं, a³ + b³ + c³ इज इक्वल टू, इसको अगर इधर कर दें तो पॉजिटिव में 3abc बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं a³ + b³ + c³ इज इक्वल टू 3abc। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। हमको फाइंड करना है a² / bc + b² / ca + c² / ab। इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। अगर एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम abc प्राप्त होगा, जो कि यहाँ पर हम लिख देते हैं। एलसीएम abc प्राप्त हो गया। अब देखिए यहाँ पर bc है, जब bc से डिवाइड होगा तो कैंसिल हो गया, क्या बचेगा a का a² में मल्टीप्लाई करेंगे तो a³ बन जाएगा।
तो यहाँ पर बनने वाला है ए क्यूब प्लस साइन, यहाँ पर देखिए सी ए दिया है तो सी ए से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, बी बचेगा। बी का बी स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो बी क्यूब बनेगा, यहाँ बी क्यूब बनेगा। आगे वाली वैल्यू आप समझ गए होंगे कि ए बी से जो डिवाइड करेंगे तो सी बचेगा और सी का सी स्क्वायर गुणा करेंगे तो सी क्यूब बनेगा। तो यहाँ पर आपका सी क्यूब हो गया। अब आप देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या आई है, 3abc। तो इसके स्थान पर हम 3abc रख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 3abc होल अपान का नीचे abc है, abc से कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3। यही आपसे पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। 1 पूर्णांक 3/16, 1 पूर्णांक 3/16 के व्युत्क्रम का अंतर कितना होगा। सवाल तो देखने में आसान है। पहले इसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं पूर्णांक में। तो यह हो जाएगा आपका 16 बन जा 16 में 3 ऐड करेंगे तो आपका बन जाएगा 19 होल अपान का 16। ये आपका फ्रैक्शन हो गया। अब कर रहा है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है, अंश का हर का अंश कर लेंगे। तो इसका हम अगर व्युत्क्रम निकालें तो यह हो गया आपका व्युत्क्रम। तो इसका व्युत्क्रम का मतलब ये हुआ कि अंश का हर और हर का अंश कर लेंगे तो 16 ऊपर चला जाएगा और 19 नीचे आ जाएगा। ये आपका व्युत्क्रम हो गया। अब इसका क्या कर रहा है, अंतर आपको फाइंड करना है। अंतर का मतलब सीधे सीधे माइनस कर लेंगे, इसको माइनस करने पर इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। आंसर में कैसे निकालेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं अगर हम, तो यहाँ पर बन जाएगा 16 और 19 एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए 16 से कैंसिल आउट होगा तो 19 बचेगा, 19 का 19 मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 19 का स्क्वायर माइनस साइन, और 19 का 19 में डिवाइड करेंगे तो कैंसिल आउट होगा, 16 बचेगा, 16 का 16 मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 का स्क्वायर बन जाएगा। अब स्क्वायर करने से अच्छा है कि इसको हम फार्मूला लगा के हल कर ले। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म का बन रहा है। जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म का बन रहा है तो एक ब्रैकेट में इसी को जोड़ दें हम और दूसरे वाले ब्रैकेट में इसी को हम माइनस कर लें, होल अपान का इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 304 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। अब आपको इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 35 मल्टीप्लाई का, इसको माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, होल अपान का 304। अब इसको आगे मल्टीप्लाई करें अगर हम तो 105 आएगा, होल अपान का 302। यह आपका क्या होगा, आंसर। ठीक है, तो इस तरह का वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल पर बने रहें। लाइक सब्सक्राइब शेयर का बटन जरूर प्रेस कीजिए और कमेंट भी लिखिए कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं। धन्यवाद।